आज हम बात करेंगे गले के ऊपर, थ्रोट इन्फेक्शन के ऊपर, टॉन्सिल के ऊपर। उसी में का पार्ट सर्दी है, उससे मिलता जुलता वो नहीं आज। ठीक इसी से मिलता जुलता इसी टाइप है, इसी टाइप दवाइयाँ है, लेकिन वो विषय आज नहीं है। आज विषय है टॉन्सिल। तो इसके पहले हम कुछ सूत्रों को समझ लें। मैं कई सालों से ये सूत्र बता रहा हूं, करीब करीब हो गए होंगे 20 साल, कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है और वो अगर बहती है तो इसका मतलब सीरियस नहीं है जिसका ऑपरेशन करना पड़े या स्कैन करना पड़े। ये बात समझिए। इसका एक उदाहरण बताता हूं। मेरी एक परिचित व्यक्ति को सर में बहुत दर्द होता था, उल्टियां होना, सर दर्द होना, हथौड़ा मारे जैसे। तो उसने खुद ही ठहराया कि मैं सीटी स्कैन करवाता हूं। मेरे से बात की तब मैंने बताया कि तुम्हें सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें है माइग्रेन, और माइग्रेन ठीक हो सकता है, तुम्हारा बाद में बैठता है ना सर। बोले हाँ। मैंने खुद भी ऑब्जर्वेशन किया। तो मैंने कहा ये इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम माइग्रेन का इलाज करो, माइग्रेन पे तुमको क्या काम करना है वो करो, तो तुम्हारा सर दर्द करना बंद हो जाएगा। तो आज 20 साल हो गए, वो व्यक्ति स्वस्थ है। उसने कोई स्कैनिंग नहीं की, कोई ऑपरेशन नहीं किया। तो ठीक इसी तरह से दूसरा सूत्र बताता हूं कि मैं जब भी ये कुछ बातें बताता हूं तो पहले मैं खुद जीता हूं। मैं 25 किलोमीटर चलता हूं तब 3 किलोमीटर चलने की सलाह देता हूं। आज मेरी शिष्या को 7 साल से सर्दी नहीं हुई है मेरे अंडर गाइडेंस में। अनेक बीमारियां खुद की भी मैं ठीक कर रहा हूं की है, और मेरे करीबी लोगों का भी स्वास्थ्य दे रहा हूं। जब मैंने शुरू शुरू में 2004 में स्वास्थ्य पर काम शुरू किया, मैंने बहुत नॉलेज लिया। नेचुरोपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, कोई भी पैथी गलत नहीं होती है, होम्योपैथी, जड़ी बूटी, योगा, ये जब भी मैंने नॉलेज लिया तो तब मेरे एक शिष्य ने 2004 का वर्ष के आसपास सवाल पूछा था कि बोले आप तो ध्यान साधना और ये छोड़ के शरीर पर जोर दे रहे। तो क्योंकि उसको ज्ञान था, तो एक्चुअल में मेरा मार्ग अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ओशो कार्य, ध्यान साधना, योगा, यही है। लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो तो हम ध्यान साधना बेहतर कर सकते हैं, बेहतर जी सकते हैं, खुद स्वस्थ रह के दूसरों को भी स्वास्थ्य दिला सकते हैं। तो क्यों ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, क्यों ना हम पहले ही संभल जाए। कोई भी बात में, चाहे बीमारी हो या कोई भी बात हो, हम पहले केयर ही नहीं लेते। तो मैंने जब उनका सर दर्द का बताया, सर का जो बताया कि ऑपरेशन ये उपाय नहीं, बैठ रही बीमारी, जब सर दुख रहा, बैठ रहा, मतलब वो बीमारी दुखता बैठता, मतलब दवाई से बैठ रहा, मतलब मेजर नहीं है, ऑपरेशन ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही हर चीज में है। ठीक इसी तरह से आपको जब भी कोई बीमारी होती है तो आपने पहले उसके क्या खाया पिया ये गौर करें, और जब वो बीमारी है तब उतने दिनों तक, अच्छे हुए तक परहेज रखें, वो खान पान न करें, तो आप जल्दी ठीक होते हैं। और आगे वो खान पान न करें जिससे बीमार गिरते। ये ऑब्जर्वेशन करो थोड़ा, हम क्या खाते पीते जब कुछ होता है तब। हाँ, ये बात गौर करें। अब इसमें और एक सूत्र बताता हूं कि टॉन्सिल का ऑपरेशन हो, पाइल्स का ऑपरेशन हो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो,
घुटने का ऑपरेशन हो, मन के का ऑपरेशन हो, ब्रेन का ऑपरेशन हो, ये ऑपरेशन भूल के भी ना करें। इन बातों को समझे, इनको नॉलेज ले, और ये बात समझे कि जिन्होंने ऑपरेशन किया, क्या उनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? फिर जैसे के वैसे ही है। तो जब टॉन्सिल पकड़ता है, तो टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिल का बढ़ना मतलब विटामिन सी, मतलब बहुत ज्यादा खट्टा खाए जाना। और जब टॉन्सिल होता है तो एक्चुअल में टॉन्सिल एक रिमाइंडर है। ये हमें रिमाइंड करता है कि हमें कोई बीमारी होने वाली है छोटी मोटी। लेकिन अगर हमने टॉन्सिल निकाल डाले तो वो रिमाइंड करना, हमें हमें बताना बंद कर देगा। मतलब छोटी छोटी बीमारी नहीं, डायरेक्ट बड़ी बीमारी हो जाएगी, तब हमें पता चलेगा। तो ये टॉन्सिल का काम हम खत्म कर देते हैं अगर ऑपरेशन करते हैं। तो जब टॉन्सिल पकड़े तो आपको ठंडा पानी का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, उसको गले से दिन में सुबह दोपहर रात लगाना। तो वो लगाया, गर्म हुआ, निकालना, फिर दूसरा कपड़ा उसको पानी में डुबो के लगाना। ऐसे ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हल्दी, चम्मच भर हल्दी गले में हाथ डाले और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ भी खाए पिए नहीं, ऐसे सुबह दोपहर रात 3 से 4 बार ये प्रयोग करें। ठीक इसी तरह से 3 दिन परहेज करें, खट्टा खाए पिए नहीं, तला हुआ मसालेदार ये खाए पिए नहीं। इससे ये बीमारी होती है, हीट से ये बीमारी होती है, ज्यादातर खट्टे से। उतने दिन ही परहेज करें और दोबारा केयर लें। ठीक इसी तरह से आपको जब अगर गला पकड़ता है तो नमक का गर्म पानी, जितना हम मुंह में ले सकते हैं उतना गर्म, वो गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के उसके गरारे करें आवाज करते हुए, और वो थूक दे। ऐसा सुबह दोपहर रात करें। उसके बाद आधा घंटे तक कुछ खाए पिए नहीं। और रात को सोते वक्त हल्दी का दूध जो है, उबला हुआ दूध, मतलब उबाल के उसमें हल्दी और अदरक डाल के वो दूध छान के वो दूध रात को सोते वक्त लिए। और एक ऑप्शन है कि अदरक का चम्मच भर रस, उसमें हल्दी मिला के वो और शहद मिला के वो रस जो है यहाँ पे डालिए सुबह दोपहर रात, तो सोते वक्त भी, तो उससे भी आपका गला पकड़ना बंद हो जाएगा। तो इससे आपकी ये बीमारी बहुत बेहतर बेहतर और अच्छे से बैठ जाती है। और पेशेंस रखे, धीरज रखे, 3 दिन में बैठना ही है। और आपको कोई भी बीमारी में परहेज तब तक करना है उसके संदर्भ में खान पान का, जब तक आप अच्छे नहीं होते। और आराम करें और सादा सिंपल खान पान करें ये 3 दिनों में, जब तक ये गला बैठ नहीं जाता। उसको ऐसे पदार्थ न दे जो मैंने बताए। तो आपका गला ठीक होना ही है, टॉन्सिल बैठना ही है। टॉन्सिल निकाल फेंकना ये ऑप्शंस नहीं है। परमात्मा ने दिया है, वो बेवकूफ नहीं है, उसने वो दिया है तो उसके कारण है। इसलिए उसको सरल उपाय से बैठा सकते हैं।